ये सबके जोड़ के 2.5 रुपए हो रहे हैं। मैं बाकी पैसे लाके दूंगा, आप ये लेके इलाज शुरू कीजिए ना। जब तक 3 रुपए जमा नहीं होंगे मैं इलाज शुरू नहीं करूंगा। फिर मैं अभी के अभी पुलिस थाने में जाकर आपके खिलाफ केस कर रहा हूँ। कितनी देर से विनती कर रहे हैं हम आपसे, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप अभी नहीं मानेंगे तो अदालत में आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। इससे अच्छा अभी ये पैसे ले लीजिए और शुरू कीजिए ना इलाज। और हम सब गवाह होंगे डॉक्टर साहब, इसलिए हमारी बात मान लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए कल तक सारे पैसे मिल जाने चाहिए। सारा पैसा दे दूंगा, अभी इलाज शुरू कीजिए। वार्ड बॉय, पेशेंट को लेके आओ। रमा भाई, आपको पैसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? क्या? दरोगा साहब, ये औरत मेरे जलपान गृह से पैसे चोरी कर यहाँ लेकर आई है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आनंद भैया की तबीयत खराब है, यहाँ पैसे जमा करने थे, तभी इलाज शुरू होता, इसलिए गले से कुछ पैसे गिन के लाई हूँ। और इसीलिए दीपक को वहाँ बैठाया भी था, ताकि काकी आएगी तो सब कुछ सच सच बता देगा। रमा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन किसी को पूछे बिना पैसे लेके आना गलत है ना। वहाँ काकी नहीं थी, इसलिए मैंने दीपक को वहाँ बैठाया था। मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर मेरी माँ कहीं मिल नहीं रही है, और जब तक मेरी माँ नहीं मिलती उस जलपान गृह का मालिक मैं हूं। और इस तरह किसी के गले में से पैसे निकालना चोरी ही है। दरोगा साहब, आप इसे गिरफ्तार कीजिए। देखिए, गलत ही किया है इसने, लेकिन गिरफ्तार करके ले जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, फिर जितने पैसे निकाले हैं वो वापस कर दो, हम छोड़ देंगे। पैसे? वैसे इलाज हो गया है। आपको ले चलना है थाने तो ले चल। नहीं नहीं दरोगा साहब, रमा को यही रहने दीजिए। इसके बदले मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे लेके जाइए। नहीं, जब तक तुम पैसे वापस नहीं करते तब तक रमाबाई थाने में ही रहेगी। हाँ, ये भी ठीक है। तुम पैसे लेकर थाने आओ, मैं केस वापस ले लेता हूं। चलो। देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। आनंद भैया का ध्यान रखें। हाँ भीम, उसे जाने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप आनंद भैया का ध्यान रखिए। चलो अभी। ये एक नई मुसीबत कहाँ से आ गई? रमा हवालात में कैसे रहेगी? तो मांग कर लाती वो पैसे, ऐसे निकाल कर लाएगी तो चोरी कहलाएगी। अगर रमा ने चोरी की भी है तो वो आनंद के लिए की है, और वो तुम्हारे लिए तो पड़ोसी है ना। अगर वो नहीं भी करती ना तो उसे सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है। बस बस हो गया बुआ, ये सब बोलने का ये सही समय नहीं है, जाने दीजिए। गुरुजी, आप आनंद भैया का ख्याल रखिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। भीम, मैं जाती हूँ रमा के पास। वो वहाँ अकेली कैसे रहेगी? वो आप कैसे जाएंगी पुलिस थाने, और वो लोग आपको कैसे रहने देंगे वहां पे? जाऊंगी मैं, कैसे नहीं रहने देते हैं ना, वो मैं देखती हूँ।
घर में सबकी अपनी अपनी जिद है। पता नहीं क्यों आनंद भी ये समझ नहीं पा रहा है कि उसकी पत्नी पैसे चाहे जहां से लाई हो, लेकिन उस पैसे से उसे इलाज नहीं कराना। और रमा, वो चाहे चोरी करके पैसे लाए, वो सही है। लक्ष्मी गलत और रमा हमेशा महान बन जाती है। सर, क्या हुआ? मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे भैया अस्पताल में है, बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। और इसी सिलसिले में दरोगा साहब मेरी पत्नी को जेल लेके गए हैं। 3 रुपए चाहिए अभी, अगर आपके पास है तो दे दीजिए ना, मैं आपको वापस लौटा दूंगा। अच्छा, 1 रुपया तो तुम्हारी तनख्वाह है, फिर ऐसे में कैसे चुका पाओगे? 3 महीने की पूरी तनख्वाह, और फिर 3 महीने में फिर से कोई बीमार हो गया तो? चुकाना तो छोड़ो, फिर से उधार मांगने आ जाओगे। तब का तब देख लेंगे ना सर, अभी बहुत जरूरत है, दे दीजिए ना। नहीं, पहले बताओ तुम हमारे कैसे पैसे चुकाओगे? सर, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी शिकायतें भी आ रही हैं। लोग कहते हैं कि काम के वक्त काम पर ध्यान देने की बजाय ये उन्हें दुनिया भर की पंचायत सुनाने लगता है। नरोत्तम जोशी जी, आप यहाँ? जी नमस्कार, बिल्कुल सही समय पर आया हूँ सर मैं यहाँ। देखिए नरोत्तम जोशी, मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन आपके ये सब करने से ना तो मेरे भैया को कुछ होगा और ना ही मैं इस मुसीबत में फंस कर रहने वाला हूँ। नहीं भीमराव, मैं यहाँ नरोत्तम जोशी बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ आया हूँ एक साधारण और जागरूक नागरिक बनकर। यहाँ बंबई महानगर पालिका में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है। सर। क्या सर? जाओ और ढंग से काम करो, और जितनी तनख्वाह मिलती है ना उसी से सार्थक करो, फिर उधार मांगने आ जाना। और एक बात, दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए किसी से। सर ऐसा मत कीजिए सर, साफ साफ समझ में आ रहा है व्यक्तिगत खींच निकाल रहे हैं यहाँ आकर। पैसों की बहुत जरूरत है सर। नरोत्तम जोशी जी, प्लीज बैठिए, बैठकर बातें करते हैं। भीम, तुम अब जाओ और बाहर जो चपरासी बैठा है ना उससे कहो 2 कप चाय लेके आने के लिए, ठीक है? घर जाओ तुम, यहाँ क्या खड़ी हो? मेरे घर की बहू हवालात में हो और मैं उसे छोड़कर घर चली जाऊं, और वो भी तुम्हारे भरोसे, जिन्हें चोरी और मजबूरी का फर्क भी नहीं पता। चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकलवा देंगे। धक्के मरवा के देखो, देखती हूँ कौन मुझे यहाँ से निकाल सकता है। मैं रमा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिसे जो करना है कर लो। तुम्हारे घर में सब में बहुत अकड़ है, उस भीमराव में भी बहुत अकड़ थी, उसने भी बड़ी बड़ी बातें की और फिर माफीनामा भेजा। तुम देखना, जैसे उसकी अकड़ तोड़ी वैसे तुम दोनों की भी अकड़ तोड़ूंगा। कल तो रविवार है, अदालत तो लगेगी नहीं, और भीमराव कल तक पैसे लाएगा नहीं। फिर इस रमा को चोरी के इल्जाम में ऐसे फंसाऊंगा कि कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। दरोगा साहब, वो मेरा भीमराव अंबेडकर है। बचपन से उसे वक्त के साथ दौड़ लगाकर जीतने की आदत है। देख लेना,
कल तक वो कुछ भी करके पैसे का इंतजाम कर लेगा। इतना भरोसा है उस पर? मुझसे एक बार हार चुका है वो, और दोबारा भी हारेगा। तुम्हारा भीमराव अंबेडकर। देखते हैं, आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ पर ही हूँ। देखते हैं। तुम सब शुद्धिकरण करवाकर ऊंची जात के हो गए हो, और हर व्यक्ति को अपनी जात की महिमा खुद बनाए रखनी पड़ती है। अरे भीमराव, इसे तुम्हारी जाति से दिक्कत है। अगर जात का अपमान करने वाले की मदद करोगे तो तुम लोग पाप करोगे। ये औरत मेरे जलपान गृह से पैसे चोरी कर यहाँ लेकर आई है। क्या? क्या? आपको पैसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जाओ और ढंग से काम करो, और जितनी तनख्वाह मिलती है ना उसी से सार्थक करो, फिर उधार मांगने आ जाना। क्या अजीब दुनिया है ये। पता नहीं है जात की खाई कब भरेगी। मेरे भैया छोटी जात के हैं ना, इसलिए किसी को फिक्र नहीं है उनकी। छोटी जात के आदमी के साथ कुछ भी किया तो वो सही लगता है लोगों को। मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? भैया, भैया! वही जो आनंद भैया ने किया था। घर की स्थिति को संभालने के लिए आनंद भैया दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी वही करना चाहिए। प्रचंड देव के साथ में रहने का आनंद ही कुछ अलग है। ये लोग समझते नहीं हैं। एकदम ये जाएंगे, उसके बाद नाके फिर वापस। आ गए तुम लोग? क्या हुआ? भीम मिला तुम सबको? हाँ मिला था, हमेशा की तरह मदद की भीख मांगने आया था, लेकिन हम भी उसकी मदद करने वाले थोड़ी थे। मतलब साफ साफ बताओ कि भीम को पैसा दिए हो कि नहीं? नहीं दिए, और काहे दे? हम काहे छोटी जाति के लोगों की मदद करें? दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे कौन सी ऊंची जात है तुम्हारी? वो प्रचंड देव अपने ही यहाँ बुला के दिन भर अपने घर का साफ सफाई करवाता है, कचरा उठवाता है तुमसे। तुमको लग रहा है कि तुम्हें शुद्ध करके अपने जात में शामिल कर लिया। चाहे जो हो, पैसे हम कमाते हैं, और ये हमारा मन है कि वो पैसे हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, हमारी मर्जी। तुम छोटी जात के लोग हमें मत सिखाओ। चलो जोकू बाबू और जनार्दन भाई चलते हैं। हाँ, और चल खाना निकाल के दे, बहुते जोर के भूख लगी हमका। हाँ तो भूख लगा है ना, तो खुद जाओ गरम करो और खा लो। जा रहे भीम के पास। फुलिया, पैसे से ना सही, कम से कम उसके साथ रहेंगे तो उसे बल मिलेगा। चल चलते हैं। हाँ चलो डलिया माँ, चले। ध्यान रखिए, कल तक सारे पैसे मिल जाने चाहिए। जितने पैसे निकाले हैं वो वापस कर दो, हम छोड़ देंगे। जब तक तुम पैसे वापस नहीं करते तब तक रमाबाई थाने में ही रहेगी। 1 रुपया तो तुम्हारी तनख्वाह है, फिर ऐसे में कैसे चुका पाओगे? 3 महीने की पूरी तनख्वाह। जाओ और ढंग से काम करो।
आइए तमाशा देखिए। काका आइए तमाशा देखिए। आइए सब लोग, तमाशा दिखाऊंगा मैं, तमाशा देखिए। आइए सब, आप भी आइए। छोड़ दीजिए रस्सी डलिया अम्मा। नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे भीम। ये कोई तमाशा नहीं होगा। जाओ जाओ, अपने अपने घरे जाओ जाओ। तमाशा दिखाना पड़ेगा फुलिया काकी, नहीं तो पैसे कहां से लाऊंगा मैं? रमा अभी भी जेल में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ हो जाएगा भीम, बस तुम ये काम नहीं करोगे। तुम हमारे लिए प्रेरणा हो, तुम्हारी छवि हमारे लिए एक प्रणेता की है। तुम हम सबकी तकलीफ दूर करते हो, तुम्हें इस तरह खुद को तकलीफ देते हुए हम नहीं देख सकते। भीम तुम हमारे नायक हो, तुम हिम्मत नहीं हार सकत हो। तो फिर क्या करूं मैं? बताइए ना क्या करूं? भीम, आज तक हर मुसीबत में विजयी हुए हो ना, इसमें भी हो जाओगे। थोड़ा धैर्य रखो। हाँ भीम, ऐसे मौके पे हिम्मत नहीं हारे के चाहिए, बल्कि और मजबूती के साथ परिस्थिति का सामना करे के चाहिए। और ये बात तुमसे अच्छे से और कौन जान सकत है? अरे तुम तो इतने बड़े बड़े मुसीबत का सामना किए हो, सब तो छोटी मोटी बात है, सब हो जाएगा। बस हिम्मत रखो। कैसे हैं आप? आनंद कैसे हो बेटा? ठीक हूँ गुरुजी। और आपको सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम्हारे पैसे लगे मेरे इलाज में? नहीं, मेरे पैसे आपके इलाज में नहीं लगे हैं। नहीं होने दे सकती थी आपको कुछ, तो फेंक दिए पैसे सारे नाले में। तो अब सर दर्द भी चला गया। भीम कहाँ है और बाकी सब लोग? आता ही होगा भीम, तुम आराम करो बेटा। हाँ आनंद, तुमका भी आराम की बहुत जरूरत है, आराम करो। गुरुजी, आप बताइए भीम कहाँ है?